नमस्कार दोस्तों, आदर्श ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग में एनालॉजी के 20 प्रश्न लेके आए हैं, वो भी वर्ड एनालॉजी से संबंधित प्रश्न जो बार बार रिपीटेड प्रश्न है, बार बार पूछे जाते हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी या कोई भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसका अधिक से अधिक प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा ताकि एनालॉजी के सारे प्रश्न, सारे अंक आप ले पाए, कंप्लीट कर पाए। तो ये सारे प्रश्न आपको कंप्लीट करने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना होगा। वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा मनोबल बना रहे, इस तरह के वीडियो आपके लिए हम लाते रहें। अब आते हैं सीधा प्रश्न पे। सोमवार का संबंध चंद्रमा के साथ जिस प्रकार है उसी प्रकार मंगलवार का संबंध आपको ज्ञात करना है। तो सोमवार और चंद्रमा के बीच क्या संबंध है? सोमवार और चंद्रमा के बीच जो संबंध है तो दोनों एक दूसरे के क्या है? द्योतक हैं। दोनों एक दूसरे के क्या है? द्योतक हैं। दोनों एक दूसरे के द्योतक हैं। तो मंगलवार का संबंध किसके साथ हो जाएगा आपका? मंगलवार का संबंध उसी प्रकार मंगलवार का संबंध मंगल से हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है? द्योतक हैं। द्योतक हैं, आपस में द्योतक हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, एट का संबंध टी के साथ जिस प्रकार है तो टॉप का संबंध एट और टी में क्या संबंध है? देखिए, एट और टी में क्रम का संबंध देखना है। क्रम दिया हुआ है आपका यहाँ पे 1 2 3 नंबर, और 3 ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 2 3 1 हो गया। तो 1 2 3 को क्या करेंगे? 2 3 1 कर देंगे। 2 नंबर पे ओ है, 3 नंबर पे पी है, और ओ पी टी आपका ऑप्शन बी में दिया हुआ है। देखिए, आपके ब्रेन को चेक किया जाता है एनालॉजी में। अगला प्रश्न है आपका, अश्वशाला का संबंध घोड़ा से जिस प्रकार है उसी प्रकार सुअरवारा का संबंध ज्ञात करना है। तो घोड़ा का यह निवास स्थान है। यह क्या है? निवास स्थान है। यह निवास स्थान है। तो सुअरवारा का संबंध, सुअरवारा किसका निवास स्थान है? सुअरवारा निवास स्थान गाय का नहीं होता है, भैंस का नहीं होता है, सुअर का होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, कैलेंडर का संबंध तिथि के साथ जो है उस शब्दकोश का संबंध ज्ञात करना है। कैलेंडर, जैसे कैलेंडर से तिथि का ज्ञान होता है, कैलेंडर से किसका? तिथि का ज्ञान होता है, उसी प्रकार शब्दकोश से हमें समय का ज्ञान नहीं होता, शब्द का ज्ञान होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, पालम का संबंध जिस प्रकार दिल्ली से है उसी प्रकार दमदम का संबंध ज्ञात करना है। तो पालम और दिल्ली में क्या संबंध है? पालम और दिल्ली, जैसे पालम हवाई अड्डा दिल्ली में है, पालम हवाई अड्डा कहाँ है? दिल्ली में है, दिल्ली में है। उसी प्रकार दमदम हवाई अड्डा कहाँ पर है? चेन्नई में है, मुंबई में है, कोलकाता में है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, वस्तु का संबंध छाया के साथ जिस प्रकार है उसी प्रकार शब्द का संबंध आपको ज्ञात करना है। तो वस्तु और छाया के बीच आप संबंध पहले ढूंढिए। जैसे वस्तु को छाया, किसी भी वस्तु का छाया बनता है, वस्तु की छाया का निर्माण करता है, तो शब्द किस चीज़ का निर्माण करेगा? भाषा का। शब्द किस चीज़ का निर्माण करता है? भाषा का नहीं, शब्द पुस्तक का नहीं, अनुवाद का नहीं, अर्थ। शब्द अर्थ देता है, शब्द अर्थ का निर्माण करता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गेंद का संबंध जाल के साथ जिस प्रकार है तो मछली का संबंध ज्ञात करना है। गेंद और जाल के बीच क्या संबंध है? गेंद और जाल के बीच जो संबंध है तो गेंद, जैसे गेंद को जाल से रोका जाता है उसी प्रकार मछली को हुक के सहारे फंसाया जाता है। मछली को, जैसे गेंद को जाल से रोका जाता है, गेंद जब रैकेट खेलते हैं, टेनिस खेलते हैं तो जाल बीच में लगा हुआ रहता है, उससे रोका जाता है। तो मछली को तैरना हुक लगा के रोका जाता है। रोकने का यहाँ संबंध है। देखिए, यहाँ संबंध रोकना सा है, तो हुक लगा के उसको रोका जाता है, पानी से नहीं, डैनी से नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, दौड़ का संबंध थकावट के साथ जिस प्रकार है उपवास का संबंध ज्ञात करना है। तो दौड़ का संबंध, दौड़ से थकावट महसूस होती है, यह महसूस करने का चीज़ है। महसूस वाला यहाँ संबंध दिखा। दौड़ से थकावट महसूस होती है, तो उपवास क्या होता है? उपवास किससे? उपवास से क्या महसूस होता है? उपवास से हमें भूख का महसूस होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कलाई का संबंध कुहनी के साथ जिस प्रकार है, टखना का संबंध आपको ज्ञात करना है। तो कलाई के ऊपर कुहनी होती है, कुहनी कलाई के ऊपर होती है, ऊपर का भाग है, एक ही जगह का भाग है ऊपर। तो टखना के ऊपर कौन सा भाग होता है? ऊपर। टखना के ऊपर पैर होता है? नहीं। घुटना होता है? एरी होता है? नहीं। उंगली होता है? नहीं। घुटना होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है गुनगुनाना गर्म का संबंध अच्छा से जिस प्रकार है। तो प्रश्न ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है थोड़ा सा। अगला प्रश्न है विमान का संबंध चालक से जिस प्रकार है उसी प्रकार रेलगाड़ी का संबंध ज्ञात करना है। तो विमान का संबंध चालक के साथ क्या है? तो विमान, जैसे विमान का संचालन चालक द्वारा होता है, ये संचालक होता है चालक, संचालक होता है चालक, उसी प्रकार रेलगाड़ी का संचालक कौन होता है? गार्ड। रेलगाड़ी का संचालक कौन होता है? गार्ड होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है गश्त का संबंध सुरक्षा के साथ है, वही संबंध बीमा का ज्ञात करना है। गश्त और सुरक्षा, देखते हैं पुलिस का गश्त चल रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं, आप लोग बोलते हैं। तो गश्त सुरक्षा के लिए की जाती है। गश्त किसके लिए? देखिए सुरक्षा देने के लिए, यहाँ पे सुरक्षा प्रदान करने की चीज़ है। तो बीमा किस चीज़ को प्रदान करता है? धन को प्रदान करता है? नहीं। संरक्षण को प्रदान करता है? नहीं। पॉलिसी को? नहीं। तो किस चीज़ का बीमा प्रदान करता है? यह संरक्षण, यह पर संरक्षण प्रदान करता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है हंसना का संबंध आनंद के साथ जिस प्रकार है उसी प्रकार रोना का संबंध ज्ञात कीजिए। हंसना का संबंध आनंद के साथ, तो हंसना का आनंद, आनंद की अवस्था में लोग हंसते हैं। आनंद जब आपको आता है, खुशी होते हैं तो आप हंसते हैं। उसी प्रकार शोक की अवस्था में हम लोग क्या करते हैं? बच्चा की अवस्था में रोते हैं? नहीं। पछतावा? नहीं। शोक की अवस्था में रोते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है न्यायालय का संबंध न्याय से जिस प्रकार है। तो विद्यालय का संबंध आपको ज्ञात करना है। न्यायालय में न्याय दिया जाता है, न्यायालय के अंदर न्याय दिया जाता है। तो विद्यालय के अंदर क्या दिया जाता है? अध्यापक? नहीं। प्रधानाचार्य? नहीं। शिक्षा दिया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है मक्खन का संबंध दूध के साथ जिस प्रकार है। तो पुस्तक का संबंध ज्ञात करना है। मक्खन और दूध में क्या संबंध है? जैसे दूध से मक्खन तैयार किया जाता है, यह उत्पाद है। यह क्या है? उत्पाद है। उत्पाद है। दूध से मक्खन का निर्माण होता है, उत्पाद निर्माण करते हैं। तो पुस्तक का निर्माण किससे होगा? कागज से। पुस्तक का निर्माण किससे होता है? पुस्तक का निर्माण कागज से होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न बढ़ई का संबंध आरी के साथ जिस प्रकार है, दर्जी का संबंध ज्ञात करना है। बढ़ई और आरी के बीच क्या संबंध है वो आप स्थापित कीजिए। तो बढ़ई जैसे आरी से लकड़ी को चीरता, फाड़ता, काटता है, उसी प्रकार यह इसका यंत्र हुआ, यह हथियार बोलिए उसको, यह इसका हथियार है। इससे लकड़ी को काटता है, काटने का काम करता है या चीरने का काम करता है। तो दर्जी क्या करता है? दर्जी कपड़ा को काटता है, सुई, सिलाई, माप। दर्जी, देखिए आप इसका आंसर पॉज करके जल्दी दीजिए। दर्जी क्या करेगा? कपड़ा को नहीं करेगा, सुई से आपका काटने का काम करेगा या छेद कर। उसके पास सुई ही उसका हथियार है। दर्जी का हथियार क्या होता है? सुई होता है, जैसे आरी इसका हथियार था। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है चेन्नई का संबंध तमिलनाडु से जिस प्रकार है। तो देहरादून का आपको ज्ञात करना है। तो चेन्नई और तमिलनाडु की राजधानी है। चेन्नई और तमिलनाडु में क्या संबंध है? जिस प्रकार तमिलनाडु की राजधानी है, यह राजधानी है चेन्नई, उसी प्रकार देहरादून कहाँ की राजधानी है? देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है मोची का संबंध जिस प्रकार चमड़ा के साथ है। तो बढ़ई का संबंध, देखिए मोची और चमड़ा के बीच संबंध क्या है? तो मोची, जैसे मोची चमड़ा का काम करता है, उसी प्रकार बढ़ई किस चीज़ का? ये काम करने का, ये इसका पेशा है। ये क्या है? काम करने का पेशा है, पेशा है ये इसको पेशा बोलते हैं। चमड़ा का काम करता है मोची। तो बढ़ई किस चीज़ का बढ़ई का पेशा क्या है? फर्नीचर बनाने का
मेज बनाने का, लकड़ी काटने का, लकड़ी का काम करने का। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाता है? ऑप्शन सी। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अब आपके सामने है क्वेश्चन, प्रेस का संबंध समाचार पत्र के साथ जिस प्रकार है उसी प्रकार सुनार का संबंध ज्ञात करना है। प्रेस और समाचार पत्र के बीच क्या संबंध है उसको आप स्थापित कीजिए। तो प्रेस से समाचार पत्र निकलता है, यह क्या है? निकलता है। प्रेस से समाचार पत्र निकलता है, उसी प्रकार आपका सुनार से क्या निकलता है? सुनार से सोना निकलता है? नहीं। सुनार से क्या निकलेगा? सुनार से क्या निकलेगा आपका? सुनार से आपका गहना निकलेगा, सोना नहीं निकलेगा। सुनार से गहना निकलेगा, यह निर्माण होके पत्र का समाचार पत्र निकलता है तो गहना उसी प्रकार निकलेगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो गया। आपके लिए अगला प्रश्न है, रक्त का संबंध हृदय के साथ जिस प्रकार है तो वायु का संबंध रक्त और हृदय के बीच संबंध पहले स्थापित कीजिए। जैसे हृदय में रक्त का प्रवाह होता है तो हृदय के अंदर रक्त बहता है, हृदय के अंदर रक्त का प्रवाह होता है, बहना जिसको बोलते हैं, चलना जिसको बोलते हैं। उसी प्रकार वायु कहाँ पे? वायु फेफड़े में। वायु कहाँ पे? तुरंत संबंध स्थापित कीजिए, नासिक क्षेत्र में नहीं। प्रवाह कहाँ पर होता है? फेफड़ा में। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे। और वीडियो आप अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि उनके पास भी वीडियो पहुंचे और इस तरह के प्रश्न को सॉर्ट आउट आसानी से कर पाएँ। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।